पंजाब के वीर शहीदों के भूमि में जन्मे एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने सिर्फ 24 साल की उम्र में देश के लिए अपने जीवन को त्याग दिया। 24 साल की उम्र में अभी के लड़के लड़कियां ताड़ने में ही समय बर्बाद करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया कि इतिहास के पन्नों में अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। चंद्रशेखर आज़ाद और पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बर्नी सैंडर की हत्या और उसके बाद दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह की बुलंदी प्रदान की। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह के बारे में। आज हम उनके बारे में हर रोचक तथ्य को जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं यूपीएससी विद हितेश 2.0। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के लायलपुर ज़िले के गांव बंगा में, जो वर्तमान के पाकिस्तान में पड़ता है, वहां जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। वह एक किसान परिवार से थे। जालियांवाला के हत्याकांड ने भगत सिंह को सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। उन्होंने गांधी जी की अहिंसात्मक आंदोलन की जगह स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाया। पर क्या आपको पता है, भगत सिंह को उस समय का फियर्स इंटेलेक्चुअल कहा जाता था। उन्होंने जेल जाने से पहले करीब 250 किताबें पढ़ी और जेल के अंदर करीब 300 किताबें पढ़ ली। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी तथा बांग्ला का भी सटीक से ज्ञान था। बांग्ला उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखा था। इसके अलावा उन्होंने ब्रिटिश, अमेरिकन तथा रशियन लिटरेचर के बारे में भी विशेष ज्ञान था। भगत सिंह के 3 सबसे बड़े आइडियोलॉजीज थे: इंटरनेशनलिज्म, एथिज्म एंड सोशलिज्म। भगत सिंह कार्ल मार्क्स, लेनिन, सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज के बहुत प्रभावित थे। उन्होंने एसे राइटिंग कंपटीशन में 1923 में एसे राइटिंग का प्राइज जीता था। उन्होंने इसमें गुरु गोविंद सिंह को कोट करके कहा था, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के दीत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू न छड़े खेत। हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल्स के समय हर किसी का ध्यान था कैसे ब्रिटिश सरकार को देश से भगाएं, लेकिन भगत सिंह का विचारधारा यह उन सब के अलग था। उन्होंने देश के किसान और लेबर यानी श्रमिकों को सोशल जस्टिस के लिए आवाज़ उठाया। उनका कहना था, सरकार में कोई भी हो, गरीब जनता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। फांसी के पहले 3 मार्च को अपने भाई कुलबार सिंह को भेजे एक पत्र में भगत सिंह ने लिखा था, आज के युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्ज जफ़ा क्या है, हमें यह शौक़ है देखे सितम यह इंतहा क्या है। ठहर से क्यों खफा है, चरख का क्या गिला करे, सारा जहां अदू से ही आओ मुकाबला करे। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और राजगुरु थे। काकोरी कांड में क्रांतिकारियों को फांसी व अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि अपने पार्टी के नौजवान भारत तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक में विलय कर दिया और उसका एक नया नाम लिखा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह को बर्नी सैंडर की हत्या और दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट के कारण करीब 2 साल जेल हुआ। इस दौरान वह लेख लिखकर अपना क्रांतिकारी विचारधाराओं को व्यक्त करते थे। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह व अन्य साथियों ने कई दिनों तक भूख हड़तालें की। उनका एक साथी जतेंद्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपना प्राण ही त्याग दिया। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को आईपीसी धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम धारा 4, 6F, आईपीसी 120 के तहत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 में अदालत द्वारा 68 पेज का एक निर्णय दिया गया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी सजा सुनाई गई। यह घोषणा होते ही लाहौर में धारा 144 लागू कर दिया गया। भगत सिंह की फांसी माफ करने के लिए प्रिवी परिषद में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पी मदन मोहन मालवीय तथा वाइसरॉय के सामने और महात्मा गांधी जी ने भी वाइसरॉय के सामने अर्जी लगाई, लेकिन उन सब को रद्द कर दिया गया। 23 मार्च 1931 में शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके 2 साथियों को, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि जेल में अधिकारियों ने
जब उन्हें यह सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा कि ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से मिल तो लें। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल के बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय वह तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी के तेल में उन्हें जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश को अधजले ही सतलज की नदी में फेंक दिया और भाग गए। गांव वाले पास आके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवानी के रूप में देखते हैं, जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।